सरकार में स्वयं ही कह रहे हैं कि हमसे कोई राय मशविरा नहीं ली जाती है, तो फिर सरकार में किस लिए हैं? कुर्सी से क्यों चिपके हैं? पता नहीं कि कौन सा समझौता, किस तरीके का गठबंधन एनडीए का चल रहा है कि कोई किसी का सुनता भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से खलबली मचा दी है। जीतन राम मांझी का कहना है कि जो स्थिति महागठबंधन में उनके साथ थी वही स्थिति एनडीए में है। उनके औकात को लोग समझ नहीं रहे। मेरे साथ आरजेडी के विधायक सतीश दास हैं। जीतन राम मांझी फिर से परेशान नजर आ रहे हैं एनडीए में। देखिए, जीतन राम मांझी जी बिहार के सीनियर लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और जब हमारे महागठबंधन के साथ में थे तो यही बात कह करके वो हमारे से गठबंधन तोड़े थे कि हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन पा रही है, कोई बैठकें नहीं हो पा रही है और छोटे दलों का अनादर किया जा रहा है। लेकिन ऐसी बात थी नहीं। यहाँ आए, सरकार में भी हैं, सरकार में स्वयं ही कह रहे हैं कि हमसे कोई राय मशविरा नहीं ली जाती है, तो फिर सरकार में किस लिए हैं? कुर्सी से क्यों चिपके हैं? कौन सा लोभ है? तो इन्होंने जो मुख्यमंत्री रहते भर में जिन एजेंडों की बात चर्चा की थी, उस पर विधानसभा में भी हम चर्चा में उनकी बात को दोहराया था। उनके एक भी एजेंडे को लागू नहीं किया जा रहा, सारे उनके निरस्त कर दिए गए हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात थी, जिस तरीके से मांझी जी ने लागू किया था, सरकार लागू नहीं कर रही, उन्हीं के बेटे मंत्री हैं। हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्टी में जो आरक्षण लागू इन्होंने किया था उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इनके न मांझी जी कुछ बोलते हैं, न इनके जो मंत्री, जो इनके पुत्र हैं, वो बोल पाते हैं। तो पता नहीं कि कौन सा समझौता, किस तरीके का गठबंधन एनडीए का चल रहा है कि कोई किसी का सुनता भी नहीं है और सब लोग बस कुर्सी के लिए चिपके हैं। एनडीए का पूरा गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। मांझी जी को बुलाइएगा अपने साथ। नहीं, मांझी जी को कौन बुला सकता है? तो मांझी जी इतने सीनियर लीडर हैं कि बिहार हित में क्या निर्णय लेना या नहीं लेना है वो जानते हैं। अब आरक्षण ख़त्म हो रहे हैं, तमाम जो देश के सवाल है, जनता का सवाल है, महंगाई चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर है, इसके बावजूद भी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं या जनता के साथ में रहना चाहते हैं, जनता के सवाल में खड़ा होना चाहते हैं। तो मांझी जी को सोचना है। स्थिति तो खराब आरजेडी के अंदर भी है, मतभेद थोड़ा बहुत। हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है, हम पूरी के पूरे एकदम एकजुट है। आपने देखा है कि बोछा का चुनाव में हम लोग एकजुटता प्रदर्शित करते हुए, हमने ये भी देखा कि तेजस्वी यादव तेज प्रताप में भी कुछ नाराजगी हो जाती है। कोई नाराजगी नहीं है, ये सिर्फ मीडिया के द्वारा फैलाई गई बात है। तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों एक हैं और दोनों दल के लीडर हैं, दोनों दल को आगे बढ़ाने में दिन रात लगे हुए हैं। तो फिर कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए सर? अब कार्यकारिणी के बैठक में तेजस्वी यादव जी नहीं आए, इसका जवाब तो तेजस्वी जी देंगे। और ऐसा तो हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव जी ने पटना में रहते भर में कोई भी मीटिंग को मिस किया हो। और सदस्यता अभियान का मीटिंग हो, हर एक कमेटी के अलग अलग बैठक हो, दलीय आधार पर जो होने वाले बैठकें हैं, उन तमाम बैठकों से तेजस्वी यादव जी ने कभी दूरी नहीं बनाया है। संघर्ष, लड़ाई, आंदोलन, तमाम आंदोलनों में तेजस्वी जी शामिल रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब आप लोग नीतीश कुमार के शरण में जाना चाहते हैं, हम नीतीश कुमार को पकड़ना चाहते हैं आप लोग, ताकि सत्ता में आ जाएं। नहीं, देखिए, एक बात समझ लीजिए, यदि सत्ता में हम लोग को आना होता तो आपको स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं कि जब हमारी सरकार 3 से 4 सीट के अंतर से हम लोग सरकार से बाहर रह गए। यदि हमको सत्ता में आना होता तो उसी समय जोड़ लगाते और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। लेकिन हम लोग जोड़ तोड़ के राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग जो जनता का मैंडेट जो हमको मिला है, भले ही ये सरकार चोर दरवाजे से बनी है, लेकिन हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो सरकार है, हम जोड़ तोड़ से सरकार नहीं चाहते हैं। हम जनता ने जो मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने का, हम विपक्ष में उस भूमिका को निभा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।